आज हम बात करेंगे बकरी के छोटे बच्चों यानी मेमनों में लगने वाली बीमारी, जिस बीमारी की वजह से जो है वो 10% मेमनों की मौत हो जाती है। आज इसको समझेंगे क्या बीमारी होती है। बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर मेमनों में हो जाती है, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से जो है उनकी मौत होती है, जिसमें डायरिया और दस्त, इसके बारे में आज समझेंगे हम कि क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका क्या इलाज है, उसमें क्या तरीका जो है वो हमें अपनाना चाहिए, इसको कैसे डायग्नोज़ करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें और उसका इलाज जो है वो इंशाल्लाह तफसील से समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जितने भी मेरे बकरी पालन हजरात हैं, किसान हजरात हैं, गोट फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, छतों पे शौक़ करने वाले हैं, घरों पे शौक़ करने वाले हैं, उन सब की खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचती है और घर बैठे उनका फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन वजूहात को जानते हैं कि किन वजह से जो डायरिया हो जाता है या दस्त मोशन हो जाते हैं बकरी के बच्चों को, सबसे पहले ज़्यादा दूध पीने की वजह से भी जो है वो बदहज़मी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से दस्त शुरू हो जाते हैं। या आप बकरी के बच्चों को खुला छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो माँ का दाना खा लेता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तीसरा ये है कि कुछ अटपटा ऐसी कोई चीज़ खा लेता है जिसकी वजह से आपने कोई दाना दे रहे हो उसके अलावा कुछ ऐसा खा ले, उसकी वजह से होता है। कोई बासी खाना खा ले तो उस फंगस वाला खा ले तो उसकी वजह से हो जाता है। और एक वजह ये होती है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से भी हो जाता है। और माइकोप्लाज्मा एक नई किस्म का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी हो जाता है। पेट के कीड़े की वजह से भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो डायरिया या दस्त या मोशन हो जाते हैं। ज़रूरी होती है कि 15 दिन के या 20 दिन का अगर आपका बच्चा है, उसको डीवर्मिंग जो है वो लाजमी करना है। मिट्टी चाटना या दीवार चाटने की वजह से भी हो जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है इन वजह से जो है वो डायरिया हो जाता है, दस्त होते हैं, मोशन होता है। तो इन सब को जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इन सब का डायग्नोज सीखेंगे कि किस तरह डायग्नोज करना है, उसका इलाज करना है। फिर उसके बाद जो है वो मोशन या डायरिया बंद करने की जो है वो दवा देंगे आप। दोस्तों याद रखें, छोटे बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो उनकी कमज़ोरी हो जाती है, पलके झपकने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। उनका फ़ौरी जो है वो इलाज करना लाजमी हो जाता है। आते हैं घरेलू इलाज की तरफ, जो देसी नुस्खा है। सबसे पहले आपने चाय की पत्ती लेनी है, उसको उबालना है। उसमें जो है वो आपने एक चुटकी मेहंदी और एक चुटकी हल्दी डालनी है। उसको अच्छी तरह आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद उसमें जो है वो आपने उसको सिरिंज की मदद से या किसी बोतल की मदद से आपने उसको पिलाना है। उसके बाद आपने पेट चेक करना है। अगर पेट में पानी है तो आपने जो है दोनों तरफ हिलाना है। तो मीठे सोडा का जो है वो आपने उसको लाजमी देना है। अगर पेट में अफारा है, ब्लोटिंग है, गैस वगैरह हो गई है, तो आपने जो है वो नाक में उसको केरोसिन ऑयल का जो है वो लगा देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको इन चीज़ों से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्या करते हैं कि वजूहात जाने बिना जो है नेबुलॉन या डायरेक्स जो टैबलेट होती है, नेबुलॉन पाउडर होता है, वो दे देते हैं, जिसकी वजह से दस्त या डायरिया जो है वो रुक जाता है, लेकिन उसकी वजूहात नहीं जानते। अब मेरे पास एक केस आया जिसमें जो है वो उन्होंने दवाई वगैरह दी थी, उसका बच्चे के जो है वो मोशन दस्त वगैरह रुक गए, लेकिन बच्चा जो है वो ज़मीन पे तड़प रहा था, चीख रहा था। तो बाद में जब उसको डायग्नोज किया गया, उसके पेट में कीड़े थे। तो वजूहात जब तक आप नहीं जानेंगे उस वक्त तक इलाज नहीं करें। अगर डाइजेशन की वजह से है तो आपने जो है उसको कोई चूरन वगैरह देना है, जिसकी वजह से उसका हाजमा ठीक हो। अगर कोई माइक्रो प्लाज्मा वगैरह है तो उसमें जो है वो आप फ्लेजाइल दे सकते हैं, 2 से 5 ml सुबह शाम। इस तरह के जो है वो आप इलाज कर सकते हैं। अगर पेट में कीड़े हैं तो आप जो है वो उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अगर ये तमाम वजूहात हैं एक साथ पाई जाती हैं तो ऑफ्लो ओज आती है टैबलेट, ये आप जो है वो दे सकते हैं, इसका चौथाई हिस्सा। नेबुलॉन जो है वो दस्त रोकने की दवा है। ये जो है वो सिर्फ दस्त रोकने की दवा है, उसको आप दे सकते हैं। डायरेक्ट भी इसी तरह है। माइक्रोप्लाज्मा या वायरल इन्फेक्शन के लिए जो है वो फ्लेजाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ्लो ओज जो है वो एक एंटी पैरासाइट्स है, एंटी बैक्टीरियल है।
ये तमाम अगर चीज़ें एक साथ पाई जा रही है तो उसमें जो है ऑफलॉक और जेड का आप इस्तेमाल डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो अगर आपका मेमना फीमेल है तो याद रखिए कि वो आपके दूध का सोर्स भी बन सकता है और आपकी जो बकरी पालन है उसको काम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर अच्छा एडल्ट बच्चा है और एडल्ट हो गया, अगर आपने उससे नस्ल लेनी है, उसको मार्केट में सेल करना है, तो ये आपने जो है बचपन से इसके ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे अहम बात, हर 15 से 20 दिन के बच्चे की डिवॉर्मिंग लाजमी किया कीजिए, क्योंकि उनकी आदत होती है दीवार चाटने की, मिट्टी खाने की, या माँ के साथ होते हैं तो उसका दाना वगैरह खा लेते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आखिर में अगर वीडियो पसंद आए तो बर मेहरबानी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना